मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम काव्य 13 पढ़ेंगे और जिसका शीर्षक है कदम मिलाकर चलना होगा। यह काव्य हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जिनका स्वर्गवास हो चुका है उन्होंने लिखा है, जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। स्टूडेंट्स, इनके काव्य हमेशा आह्वान यानी देशवासियों को प्रोत्साहित करने वाले होते हैं। स्टूडेंट्स, इनके सभी काव्यों में ये एक बहुत ही प्रसिद्ध काव्य है कि देशवासियों को कदम मिलाकर चलना होगा। उन्होंने देशवासियों को आह्वान किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म सन 1924 में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 2018 में हुई थी। स्टूडेंट्स, आप लोग भी इनके बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। इनकी मृत्यु के समय कई सारे काव्य टीवी पे बजते थे और आप लोगों ने जरूर सुने होंगे। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे कवि, हमारे स्वर्गवासी प्रधानमंत्री ने देशवासियों का आह्वान किया है। उन्होंने देशवासियों को कहा है कि अगर उद्देश्य तुम्हारे सामने है फिर तो प्रगति और उन्नति के मार्ग पर हमें चलते रहना चाहिए और उन्नति और प्रगति हमें देश की करनी है तो सभी धर्म के लोगों को हर तरह का कष्ट सहन कर आगे बढ़ना पड़ेगा। उन्नति और प्रगति के मार्ग पर कई बार हमें अपनी खुशियों को न्यौछावर करना पड़ेगा। कई ऐसे निकटवर्ती लोगों को भी न्यौछावर करना पड़ेगा जिसे हम बेहद प्रेम करते हैं। उद्देश्य अगर सामने है तो वहां तक पहुंचने के लिए निरंतर सुख दुख को पार करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा और इस राह पे कई बार बहुत ही मुश्किलें आएंगी और शायद वह मुश्किलें बहुत लंबे समय तक होगी और सुख भी आएंगे, लेकिन वह सुख का समय हो सकता है बहुत ही कम क्षण के लिए, कम समय के लिए हो, लेकिन हमें घबराकर बैठना नहीं है। सभी धर्म जाति के लोगों को देश की उन्नति और प्रगति के लिए आगे बढ़ना है। स्टूडेंट्स, पहले ही मैंने आपको बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ये काव्य देशवासियों का आह्वान करने के लिए लिखा है। देशवासियों को देश के प्रति प्रेम बताया, देश के लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी न्यौछावर करना पड़े, वह कर देना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी कल्पना में जो उन्होंने सोचा उन्हीं शब्दों को एक काव्य रूप में लिखकर प्रस्तुत किया है। उनका कहना यही है कि देश की उन्नति और प्रगति के लिए सभी को एकजुट हो जाना चाहिए और उद्देश्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपको ये काव्य समझ में आ गया होगा, इसका भाव क्या है ये भी समझ में आ गया होगा।
स्टूडेंट्स, इस काव्य में दो नए मुहावरे आए हैं। एक तो है आग लगाकर जलना, मतलब स्वयं नष्ट होना। जैसे कि आपको मैंने बताया कि ऐसा भी प्रगति और उन्नति के राह पर चलते समय ऐसा भी वक्त आ सकता है कि हमें स्वयं को उस पथ पर नष्ट होना पड़े। दूसरा जो मुहावरा है वह है पीड़ाओं में पलना। इसका अर्थ है दुख सहकर बड़ा होना। हो सकता है कि जन्म लेने के बाद कुछ ही पलों का सुख मिला हो और जब हमें जीवन के बारे में पूरी तरह से पता चल जाए और पता लग जाए कि जीवन कई बार दुखों से भी भरा होता है, तो उन दुखों को भी हंसकर हमें सहन करना पड़ेगा। हमारे कवि अटल बिहारी वाजपेयी ने यही इस काव्य में बताया है। तो स्टूडेंट्स, यह एक देशवासियों को के प्रति आह्वान काव्य है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको इसके प्रश्न उत्तर मुझे अगले वीडियो मिलने तक करके बता देने हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ग्रामर में भी कुछ खास नहीं है, आप लोग ग्रामर भी आसानी से लिख सकोगे। अगर फिर भी कुछ आपको पता नहीं चला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।